डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग के सामने समाज धन विषय का जो आपका इतिहास पुस्तक है उसमें जो 5 चैप्टर हैं, पांचों चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके परीक्षा के लिए उपयोगी हैं, आज उसको लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। उन प्रश्नों का उत्तर मैं पहले आपसे जानना चाहूंगा और इसके बाद यदि अगर आप उसमें असफल होंगे तो मैं आपको उसको बताऊंगा। तो सबसे पहला जो चैप्टर है इतिहास का, आप लोग जानते होंगे, नाम है उसका यूरोप में राष्ट्रवाद। तो पहले हम उसको लेते हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो इसी चैप्टर से हम पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम रख रहे हैं आपके सामने और हमको उम्मीद है कि आप इसका उत्तर देने में सक्षम होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? आपके सामने 4 ऑप्शन हमने रखा है, 1759, 1769, 1779, 1789। अब हम जानना चाहते हैं आपसे कि इसका सही उत्तर कौन है? इसका सही उत्तर बता दो। फर्स्ट, फ्रांस की क्रांति कब हुई है? कौन सा होगा ऑप्शन? जल्दी से, कोई नहीं है? और आज सभी को लाइव शेयर कर दो, ठीक ना? क्योंकि आज हम लोग पांचों चैप्टर का क्या करने वाले हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। डी। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई? ऑप्शन आपका है, कौन दिया है? सिद्धार्थ साहू, डी। कौन है? डी है? हाँ, कहाँ पर उत्तर लिखा है? क्या? ओ डी, तो कई वो डी लिख दिया हो। हेलो सर, यहाँ पे भी पढ़ सकते। हेलो निजामुल खान। तो ठीक है, आपका उत्तर सही है, डी। ठीक है। इसको बना हो गया नहीं है। अब हम अगला क्वेश्चन आपके सामने रख रहे हैं, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का लेखक कौन था? आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, डिदरो, वॉल्टेयर। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसका सही उत्तर कौन है? इसका आंसर सही बताओ। डी। ए। अच्छा, ए भी आया है। तो इसका सही उत्तर होगा सामाजिक उपबंध का रूसो, यानी ए होगा इसका सही उत्तर। अब हम 3 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? 4 ऑप्शंस हैं, काबूर है, मेजनी है, बिस्मार्क है, रूसो है। अब हम उत्तर जानना चाहते हैं आपसे कि इसका सही उत्तर कौन है? बी। ठीक है, बी है, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है मेजनी, पूरा नाम था इसका ये एसोफी मेथसेनी। ठीक है। चौथा क्वेश्चन हम आपसे दे रहे हैं आपको, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? 4 ऑप्शंस है, 1851, 1861, 1870, 1881। 4 नंबर का 1861, ठीक है, यानी बी सही बात। ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, 5वां नंबर क्वेश्चन है, शुल्क संघ जलराइजन की स्थापना किसके पहल पर की गई? ऑप्शन है, आंसर बताओ। 4 ऑप्शन है, प्रसा है, फ्रांस, ऑस्ट्रिया है, रूस है। और आप सभी को शेयर कर दो, कौन सा ऑप्शन? इसका सही उत्तर आशीष शर्मा सी। सही उत्तर इसका सही उत्तर, शुल्क संघ जलराइजन की स्थापना किसके पहल पर की गई? नहीं दे रहा है, तो इसका सही उत्तर है प्रसा। अब हम अगला क्वेश्चन रख रहे हैं, 1789 में फ्रांस की क्रांति के समय
किसका शासन था? लुई 14, लुई 15, लुई 16वां, लुई 17वां। आप सही उत्तर इसका देने का प्रयास करेंगे? सी, ठीक है, थैंक यू। अब 7 नंबर क्वेश्चन, द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक का लेखक कौन था? 4 ऑप्शन है, वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, दिदरो, रूसो। इसका उत्तर आप देंगे? बी, ठीक है, थैंक यू, ठीक। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, यह किसका कथन है, जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? इसका उत्तर है 4-6 ऑप्शन आपके सामने, मैटरनिक है, मेजनी है, बिस्मार्क है, रूसो है। आठ नंबर क्वेश्चन का उत्तर ए, ठीक है, थैंक यू, ठीक है, ड्यूक मैटरनिक, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देते हैं आपको। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? 4 ऑप्शन आपके सामने, 1851 है, 1861 है, 1871, 1881। सही उत्तर आप दीजिएगा इसका? सी, ठीक है, थैंक यू। अगला क्वेश्चन है, फ्रेडरिक सारियू कौन था? फ्रांसीसी चित्रकार, जर्मन दार्शनिक, ऑस्ट्रिया का इतिहासकार, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। ए, ठीक है, थैंक यू, अच्छी बात है। अब 11 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? यहाँ पर 4 महापुरुषों का नाम, नेपोलियन है, रूसो है, दिदरो है, लेनिन है। आप आंसर देंगे इसका? एमडी हाँ, साथ बी। इसका उत्तर है बी, सही, बी होगा। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं 12 नंबर। बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर, यहां से भी नाम पढ़ सकते हैं सर। हाँ, इसका सही उत्तर होगा डी, 1871। अगला क्वेश्चन है, पहले तुम मनुष्य हो, उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कथन, यह कथन किसका है? यहाँ पर 4 महापुरुषों का नाम है, मेस्सीनी, वॉल्टेयर, रूसो, दिदरो। सही उत्तर इसका देंगे? सी, ठीक है, थैंक यू, रूसो। 14 नंबर क्वेश्चन है, विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की? रूसो, वॉल्टेयर, ये गलत है, नागेंद्र नाथ बसु। इसका सही उत्तर, ठीक है, शंकर कुमार जी, आपका डी उत्तर ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है, कहा जाता है? 4 ऑप्शन हैं, निरंकुशवाद, उदारवाद, राष्ट्रवाद, रूढ़िवाद। आप इसका आंसर बताएंगे? ए, ठीक है, थैंक यू, ठीक है, ठीक है, निरंकुशवाद। 16 नंबर क्वेश्चन है, मतदान के अधिकार को क्या कहा जाता है? पहला है मूल अधिकार, मताधिकार, संवैधानिक अधिकार, राष्ट्रीय अधिकार। यस, ठीक 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 है, थैंक यू, बी, ठीक है, मताधिकार। अगला क्वेश्चन है, बैस्टिल किले का पतन कब हुआ? बैस्टिल किले का पतन कब हुआ? ये क्वेश्चन है आपके सामने, आप आंसर रखेंगे इसका? बैस्टिल किला, सी, ठीक है, थैंक यू। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं इसका। 1815 में वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? यहाँ 4 व्यक्ति का नाम है, मेस्सीनी, रूसो, गैरिबाल्डी, मैटरनिक। आप उत्तर देंगे इसका? डी, ठीक है, थैंक यू, डी, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है, लिब्रे क्या था? 4 ऑप्शन है, फ्रांसीसी मुद्रा, फ्रांसीसी कानून, फ्रांसीसी शासन व्यवस्था,
फ्रांस में प्रचलित व्यवस्था। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, आप उत्तर रखेंगे इसका ए। ठीक है, थैंक यू, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा ये किस क्रांति का देन है? आप इसका आंसर देंगे। 20 नंबर क्वेश्चन नंबर 20, फ्रांसीसी क्रांति यानी बी सही उत्तर आपका। अब हम आगे 21 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र बंधनों में बना हुआ है, यह कथन किस दार्शनिक ने कहा? दिद्रो है, वाल्टियर है, रूसो है, मॉन्टेस्क्यू है? इसका जवाब देंगे। हाँ, रूसो, सी सही उत्तर है, रूसो इसका। अगला क्वेश्चन है, किस कल्पनादर्श में एक आदर्श समाज की स्थापना की गई है? किसके कल्पनादर्श में, जिसको यूटोपिया कहा जाता है, में एक आदर्श समाज की कल्पना की गई है? वो मैथ्सिनी था, नेपोलियन, कार्ल कर्स्पर की फ्रेडरिक सारियो? डी ठीक है, थैंक यू, फ्रेडरिक सारियो। अगला क्वेश्चन है, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? रूसो, मैथ्सिनी, वाल्टेयर, लेनिन? 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन ए बी सी डी। यंग इटली की स्थापना बी ठीक है, थैंक यू, मैथ्सिनी। अगला हम क्वेश्चन लेते हैं इसका, जिसेपी मैथ्सिनी, इसके बाद ब्लैंक है, का क्रांतिकारी था, यानी कहाँ का क्रांतिकारी था? इटली या भारतीय वो था, या वियतनाम, या ब्रिटिश, कहाँ का था? आप आंसर इसका देंगे। ठीक, थैंक यू, ये ठीक है, इटली का था। 25 नंबर क्वेश्चन है, नेपोलियन ने कब इटली पर आक्रमण किया था? नेपोलियन का नाम आप लोग जानते होंगे। 1797, 1821, 1947, 1600 ईस्वी? सही जवाब दीजिएगा। ए ठीक है, थैंक यू। 26 नंबर क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का रहने वाला था? इटली है, जर्मनी है, इंग्लैंड है, फ्रांस है? कहां का था ये? नेपोलियन बोनापार्ट कहां का था? नेपोलियन बोनापार्ट कहां का था? ठीक है, हम जवाब देते हैं, ए फ्रांस का था। ऑप्शन डी आया था। ऑप्शन डी आया था। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, मैथ्सिनी का जन्म कब हुआ था? 1805, 1807, 1806, 1808? आंसर इसका सही आंसर होगा बी होगा 1807। अब हम 28 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, यूनानी स्वतंत्रता युद्ध कब शुरू हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। यूनानी स्वतंत्रता युद्ध कब शुरू हुआ? यूनानी स्वतंत्रता युद्ध कब शुरू हुआ? यूनानी स्वतंत्रता युद्ध कब शुरू हुआ? 4 ऑप्शन हैं, 1821, 1832, 1848, 1847? यानी इसका सही उत्तर है 1821, ए ऑप्शन ए इसका है। ठीक, कोई बात नहीं। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, 29 नंबर, यूनान किस संधि के द्वारा एक स्वतंत्र राष्ट्र बना? 4 ऑप्शन हैं, 1821, 1822, 1828, 1832? देखते हैं आप कौन सही देते हैं। ठीक है, या ए, हाँ डी ऑप्शन वाले सही हैं, डी ऑप्शन 1832। 1832 कमलेश सिंह इनका इसी दिए थे ना? नहीं तो इसका जो है ना 1832 में कुस्तुनतुनिया के संधि के द्वारा जो है सो यूनान स्वतंत्र बना था। ऐसा संघर्ष शुरू हुआ था 1821 में, लेकिन उतना दिन तक संघर्ष चला। इसके बाद 1832 में ये जो है
यूनान स्वतंत्र बना था, इसलिए इसका ऑप्शन होगा डी। अगला क्वेश्चन है यूनान किस संधि के द्वारा एक स्वतंत्र राष्ट्र बना? तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, वर्साई की संधि, वियना की संधि, कुस्तुनतुनिया की संधि, पेरिस की संधि। ठीक है, आपका उत्तर देख रहे हैं। ए कौन है? सी ठीक है, आपका उत्तर सी होगा। कुस्तुनतुनिया के संधि के द्वारा जो है वो स्वतंत्र देश बना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। अब पाठ बदल गया, यानी आपका चैप्टर बदल रहा है। अब हम अपने देश में आ रहे हैं, भारत में राष्ट्रवाद। अब इससे हम क्वेश्चन प्रस्तुत करेंगे। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिएगा भारत में राष्ट्रवाद से। पहला, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? 4 ऑप्शन है आपके सामने, 1925, 1930, 1928, 1927। हाँ सी ठीक है, ठीक है, सबका ठीक है। हाँ ठीक है, आशीष जी ठीक है आपका, कमलेश सिंह जी आपका भी ठीक है, ठीक है, निजामुल खान जी आपका भी ठीक है, यानी आपका सही उत्तर होगा 1928। ठीक है, अब हम आगे आपसे क्वेश्चन करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? बहुत हल्का क्वेश्चन है और हम समझते हैं कि आप सभी इसका आंसर जानते होंगे। हम आपका उत्तर देख रहे हैं, कौन है? हाँ बी। तो कमलेश सिंह जी ठीक है, ठीक है, बी इसका उत्तर है। शाबाश, आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया। 1914 से 18, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 3 ऑप्शंस हैं, जून 1942, जुलाई 1942, अगस्त 1942, सितंबर 1942। सही उत्तर हम जानना चाहते हैं आपसे। हाँ, निजामुल खान जी ठीक है, सी उत्तर सही है आपका, अगस्त 1942 में शुरू हुआ था। ठीक है, बहुत बहुत। अगला आप लोग का क्वेश्चन है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। देखिए आपका उत्तर सी ठीक है, सी उत्तर वाले ठीक हैं आप सब, ठीक है, ठीक है, ठीक, सी यानी महात्मा गांधी। 5वां क्वेश्चन है, एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब की? 1910, 1916, 1920, 1922। देखें आप कौन आगे निकलते हैं, किसका क्वेश्चन का आंसर सही होता है। चलिए देखते हैं और देखते हैं। बी आ गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है आशीष जी, ठीक है। यानी इसका उत्तर होगा बी, 1916 में। 1944 में इस ऑप्शन गलत है। 1942 ये लिखा हुआ है, वहां मिस्टेक हो गया था थोड़ा सा, तो इसका सही उत्तर जो है 1942 होगा। क्रिप्स मिशन भारत में आया था। सी याद रखेंगे आप लोग, यहाँ मिस्टेक से लिखा गया था। हाँ, इसको संशोधन मैंने किया अभी, 1942 में आया था क्रिप्स मिशन, यानी उत्तर सी होगा इसका। ठीक है, नीलेश यादव जी ठीक है, सी उत्तर ठीक है। आगे हम क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की? 4 ऑप्शंस हैं, मार्च 1928, मई 12 मई 1930, 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1935। अब आप इसका उत्तर देंगे। गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की, यही क्वेश्चन है। हाँ, तो सिद्धार्थ साहू जी आपका सी है, ठीक है, तो आपका उत्तर सी है, 1930 यानी 12 मार्च 1930। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1918, 1919, 1920, 1921। हाँ 1919 ठीक है, 1919 ठीक है, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन वाले स्टूडेंट ठीक है। नीलेश यादव जी, सिद्धार्थ साहू जी आपका भी ठीक है, यानी बी ऑप्शन 1919 ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? 1870, 1875, 1880, 1893। कोशिश कीजिए सही उत्तर आपका मिल जाए। डी 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 ठीक है, डी डी यानी डी उत्तर वाले आप सब सही हैं, 1893।
अगला हम क्वेश्चन देते हैं आपको, जालियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी? जनरल डायर, लॉर्ड रिपन, जनरल विलियम, सर एडवर्ड। आपके उत्तर का इंतजार कर रहे हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, देखते हैं। आशीष जी ठीक है आप। ए यानी आपका सही उत्तर है जनरल डायर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम दे रहे हैं 11 में, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पारित किया? 25 जून 1928, 31 दिसंबर 1929, 17 अगस्त 1930, 7 मई 1932। हाँ ठीक है आशीष जी, बी बी ठीक है, ठीक है। सिद्धार्थ जी आपका भी ठीक है, यानी 31 दिसंबर 1930 को लाहौर अधिवेशन में यह प्रस्ताव हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? 20 जून 1931, 16 अगस्त 1931, 7 सितंबर 1931, 10 नवंबर 1931। सही जवाब का इंतजार है। हाँ देखें, हाँ आशीष शर्मा जी ठीक है, ठीक है आशीष शर्मा जी। श्याम जी ठीक है, सिद्धार्थ जी ठीक है, यानी सही जवाब होगा 7 सितंबर 1931। अगला क्वेश्चन हम दे रहे हैं आज का, राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का किस सेक्टर में था? साइमन कमीशन, रॉलेट एक्ट, बर्नाक्यूलर एक्ट, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब आप देंगे। हाँ बी, रॉलेट एक्ट, ठीक है, इसका उत्तर होगा रॉलेट एक्ट। 14 नंबर क्वेश्चन है, चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कारण महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया? पहला है सविनय अवज्ञा आंदोलन को, दूसरा है भारत छोड़ो आंदोलन, तीसरा असहयोग आंदोलन, चौथा है खिलाफत आंदोलन। आप सही जवाब देंगे। देखते हैं किसका सही जवाब आता है। किस आंदोलन को वापस लिए थे? हाँ सी ठीक है, सिद्धार्थ जी ठीक है, आपका भी ठीक है आशीष जी, निजामुल जी आप भी ठीक हैं, ठीक है, यानी सी असहयोग आंदोलन को। अगला क्वेश्चन है, पूना पैक्ट कब हुआ? 4 ऑप्शंस हैं, मार्च 1930, फरवरी 1931, सितंबर 1932, अप्रैल 1993। हाँ इसका जवाब आप देंगे सी, ठीक है, आप सबों का ठीक है, सी है, यानी सितंबर 1932 में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 16, महात्मा गांधी ने कब नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया? 4 ऑप्शंस हैं, 12 मार्च 1930, 6 अप्रैल 1930, 31 अक्टूबर 1929, 2 मार्च 1930। सही जवाब बी ठीक है, सिद्धार्थ जी ठीक है, आशीष जी भी ठीक है, ठीक है। हाँ यानी सही जवाब इसका होगा 6 अप्रैल 1930, करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस आंदोलन शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और कैसे शुरू हुआ? तो 1900 मैंने कहां से शुरू हुआ? तो पहला ऑप्शन है 1930 ईस्वी अहमदाबाद, दूसरा है 1930 ईस्वी दांडी, तीसरा है 1920 ईस्वी भुज, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर बी ठीक है, बी वाले ठीक हैं, नीलेश जी ठीक हैं आप, इसका सही उत्तर होगा बी, दांडी से शुरू हुआ था, जहां गांधी जी ने नमक बना करके कानून को तोड़ा था। अगला क्वेश्चन है, दलित वर्ग एसोसिएशन का स्थापना किसने की? 4 ऑप्शन हैं, गांधी जी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, नेहरू जी ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। सही जवाब के लिए इंतजार है आपका। सिद्धार्थ साहू जी ठीक है, ठीक है, ठीक है, डी, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। अगला क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन कब किया? 1920, 1930, 1919, 1929, इसको देखिएगा। हाँ 19वां क्वेश्चन का जवाब
कौन है? हाँ, 19वां क्वेश्चन का जवाब, अभी दो तरह की बात आ रही है। देखिए ना, बी है कि डी है? डॉक्टर अम्बेडकर ने दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन कब किया? ऑप्शन ही होती है 14 अप्रैल 1897 हैं? 14 अप्रैल 1897 कब है? क्या है? ऑप्शन गलत है, कर दीजिए, गलत है, ऑप्शन गलत है। नहीं, 1930 होगा भाषक। क्या कह रहा है? इसका शायद ऑप्शन गलत है, ठीक ना? नहीं नहीं, 1930 होगा भाषक। 1930 दीजिए सर। नहीं है उसमें। नहीं, तो इसका ऑप्शन 1930 है। ऑप्शन डी सभी का। हाँ, ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1908, 1910, 1906, 1907। चार ऑप्शंस हैं, 1908, 1910, 1907। यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, यानी मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। सही हुआ, 1930 सही। अब अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, 1932 में पुनः समझौता पैक्ट किन के बीच हुआ था? यहाँ पर कुछ हम नेताओं का नाम ले रहे हैं, गांधी जी और इरविन, गांधी जी और मैकडोनाल्ड, गांधी जी और अम्बेडकर, गांधी जी और जिन्ना। सही उत्तर आप देंगे? हाँ ठीक है निजामुल जी, ठीक है, सी उत्तर सही है, गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? चार ऑप्शन हैं, 1895, 1900। क्वेश्चन गलत है, बोल दीजिए। क्वेश्चन ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष? 1885, 1900, 1890, 1890 है, फिर हाँ, पहला है 1885, दूसरा है 1900, तीसरा 1890, चौथा 1800। अच्छा गलत है, ऑप्शन डबल बार लिखा गया है, ठीक ना? पहला 1885, हाँ। 1900, 1890, ठीक है, 1890। ठीक है, 1885 1885 आशीष ठीक है। शर्मा, शंकर ए शर्मा जी 1885। ठीक है, सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 1918, 1917, 1915, 1916। इसका आंसर फटाक से बताओ। इसका सही उत्तर आप देंगे? क्या इसका? आशीष शर्मा ए, और निजामुल खान ए, कमलेश सिंह ए, सिद्धार्थ साहू ए। सिद्धार्थ साहू जी, आपका उत्तर सही है, सी होगा। 1915। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम दे रहे हैं, गांधी ने चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया? 1916, 1921, 1919, 1917। आयुष दुबे 1915, और सी आशीष शर्मा सी, एफ वर्ल्ड गेम ए, निजामुल खान ए। ठीक है, 1916 में शुरू हुआ था, 1916 आपका ऑप्शन ठीक है। ठीक है, ठीक है, चलो मतलब सभी को याद है, ठीक ना? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, किसानों के लिए गुजरात के खेड़ा में गांधी जी ने सत्याग्रह कब किया? 1918, 1920, 1916, 1917। इसका आंसर बताओ फटाक से। तो इसका सही उत्तर होगा, यानी ए ठीक है, 1918। 1918 में शुरू किए थे। फिर अगला क्वेश्चन है, 1929 ईस्वी में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का गोलमेज ऐलान किसने किया था? गोलमेज ऐलान, लॉर्ड कर्जन, वायसराय लॉर्ड इरविन, लॉर्ड माउंटबेटन, विलियम बेंटिक लॉर्ड। 26 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए,
26 नंबर आशीष शर्मा मिस क्या लिख रहे हो? एफ ए वर्ल्ड गेम सी, सिद्धार्थ साहू बी, एफ ए वर्ल्ड गेम सी, नीलेश यादव बी, हाँ बी आशीष ठीक है, नीलेश जी अच्छा। ठीक है आपका। तो वायसराय लॉर्ड इरविन, ये आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का संकल्प अपनाया गया था? कराची, हरिपुर, लाहौर, लखनऊ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 27 नंबर आशीष बी और निजामुल सी। निजामुल जी ठीक है, सी जीनियस मैथ क्लास डी। हाँ सी इसका उत्तर होगा। लखनऊ नहीं होगा, ठीक ना, सी होगा। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान अवध के किसानों आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बाबा रामचंद्र, सरदार पटेल। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, बताओ क्या होगा? असहयोग आंदोलन के दौरान अवध के किसानों के आंदोलन का नेतृत्व ठीक है, सी आंसर ठीक है, बाबा रामचंद्र ठीक है। विवेक बारिक सी, कमलेश सिंह ए, शर्मा जी सी। चलो ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1919 का रॉलेट एक्ट पारित किया था? वैधानिक कमीशन, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, भारत सरकार, ब्रिटिश काउंसिल। कौन होगा इसका आंसर? इसका उत्तर देंगे 99 का विवेक बारिक बी। हाँ विवेक बारिक ठीक है, थैंक यू। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे? 4 ऑप्शन है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कौन आते हैं सही। 30 नंबर क्वेश्चन, हाँ विवेक बारिक ठीक है, ए यानी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ठीक है, आनंद मठ किताब से लिया गया है उनका। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी कितने सदस्यों के साथ दांडी यात्रा आरंभ की? 72, 50, 78, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर के लिए जा रहा है आपका सही उत्तर कमलेश सिंह जी ठीक है, सी सही बात, 78 सदस्य आपका आंसर सही है। अब हम अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, जालियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919, 15 अप्रैल 1979, 20 अप्रैल 1979, 25 अप्रैल 1979। आप सही जवाब देंगे? ए ठीक है, ए वाले सब ठीक है, यानी इसका सही जवाब होगा ए। 33 नंबर क्वेश्चन है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे, यह किसने कहा था? 4 ऑप्शंस हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये 33 नंबर। हाँ सी सी ठीक है, सी आंसर वाले ठीक हैं, शर्मा जी सी। हाँ शर्मा जी ठीक है, जीनियस मैथ क्लास तो इसका सही उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, ब्रिटिश सरकार ने कैसरे हिंद के उपाधि से किसे सम्मानित किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी। 4 ऑप्शंस हैं, इसका आंसर चलो आप बताओ देखते हैं क्या होगा? सभी लोग लिखो। 4 ऑप्शंस है आपके सामने। जीनियस मैथ क्लासेस डी, आशीष शर्मा सी। हाँ जीनियस मैथ ठीक है, डी सही बात है, ये आपका सही है, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को, श्रीमती इंदिरा गांधी को, अब्दुल गफ्फार खान, पंडित जवाहरलाल नेहरू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। देखते हैं कौन जवाब दे पाते हैं इसका। सी, वाह ठीक है नीलेश जी ठीक है नीलेश यादव जी ठीक है, सी आरिफ ठीक, आप भी ठीक है, तो आपका सही जवाब होगा अब्दुल गफ्फार खान ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? 4 पुस्तक का नाम है, आनंद मठ, गीतांजलि, गीता रहस्य, हिंद स्वराज। 36 नंबर क्वेश्चन, जवाब के लिए उत्सुकता है यहाँ पर, क्या जवाब आपका आ रहा है? वंदे मातरम गीत कहां से लिया गया, कौन किताब से? ए ठीक है कुशवाहा जी ठीक, आपका जवाब सही है, ए आनंद मठ। अगला क्वेश्चन है, बापू किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, महात्मा गांधी को, रविंद्रनाथ टैगोर,
जवाहरलाल नेहरू को किसको बापू कहा गया है? बापू बहुत किसको कहा गया है? बहुत हल्का क्वेश्चन है। और क्लास हाँ 10 का कमलेश सबसे सिंह जी, हल्का क्वेश्चन ठीक है कमलेश सिंह जी ठीक है। कुशवाहा जी बी, हाँ। क्रिकेट फनी बी, निजामुल बी, आयस हाँ बी। ठीक है, महात्मा गांधी ठीक है आपका उत्तर। वाह, सभी को मतलब याद है ये वाला। 38 नंबर क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1 मार्च 1931, 5 मार्च 1931, 15 मार्च 1931, 10 मार्च 1931। देखते हैं आपका जवाब क्या आता है। 38 नंबर क्वेश्चन बी ठीक है, बी आंसर वाले सब ठीक है, यानी 5 मार्च 1931। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। यहाँ 4 महापुरुष हैं, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर। हाँ बी सही है आपका जवाब, बी यानी रविंद्रनाथ टैगोर ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं अब, गीतांजलि किसकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा महात्मा गांधी, तीसरा बंकिम चंद्र चटर्जी, फिर है परमेश्वर नाथ तिवारी। कौन सा ऑप्शन? सी एन शॉर्ट्स बी, आशीष शर्मा बी, सिद्धार्थ साहू बी, और देखते हैं शर्मा जी ए ठीक है, ए ठीक है, शर्मा जी का ए ठीक है, ए ठीक है, कुशवाहा जी ए, नीलेश यादव ठीक है। तो यानी फाइनली हमारा भारत में राष्ट्रवाद भी कंप्लीट, ये कंप्लीट हो गया आपका दूसरा चैप्टर। आगे बढ़ना। अब आते हैं तीसरा चैप्टर में। हाँ। लेकिन तीसरा चैप्टर में इन करने से पहले देखो, यहाँ पर तुम्हारे लिए जो क्लास 10 अभी तो हम लोग क्या 5 चैप्टर कर रहे हैं, तो क्लास 10 का जो अच्छा इतिहास नहीं, यहाँ पर सामाजिक अध्ययन होगा, ठीक ना। सामाजिक अध्ययन का भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, जितना भी चैप्टर है ना, सभी का डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो वहां पर अगर मान लो कोई चैप्टर अगर तुम्हारा छूट गया होगा और उसका क्वेश्चन आंसर देखना होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना होगा, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सारा क्या चीज तुम देख लेना, ठीक ना। और साथ साथ बोर्ड का जो मॉडल सेट है उसका भी सॉल्यूशन करवाया गया है, ठीक ना, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सिंपली अभी जो सॉल्व नहीं किया है, ये सामाजिक अध्ययन, ठीक ना, इतिहास लिखा गया है, ठीक। अभी और भी चैप्टर बचा हुआ है, ठीक ना, और भी चैप्टर बचा हुआ है, उसको हम करेंगे। 2 चैप्टर हो गया कंप्लीट, तीसरा चैप्टर से अब, ठीक। आप तीसरा चैप्टर लेते हैं आज का, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। ये आपके इतिहास किताब का तीसरा चैप्टर है। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ध्यान दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में एशिया, यूरोप तथा उत्तरी अफ्रीका को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मार्ग का नाम था, कौन सा वह रूट था? अंतरराष्ट्रीय उच्च पथ, जीटी रोड, राष्ट्रीय उच्च मार्ग, रेशम मार्ग। सही उत्तर देंगे आप, सही उत्तर देंगे डी मुनीप कुमार, ठीक, थैंक यू। अगला क्वेश्चन है, नूडल्स किस देश से पश्चिमी देशों में पहुंचा? जापान, चीन, भारत, नेपाल। 4 ऑप्शंस है। हाँ बी शर्मा जी ठीक है, ठीक है शर्मा जी, बी ठीक है, हाँ ठीक है, यानी बी चीन से। तीसरा क्वेश्चन है, सिसिली किस देश का एक टापू है? इटली का, जर्मनी का, ब्रिटेन का, पुर्तगाल का। ए शर्मा जी ठीक है, ए ऑप्शन ठीक है, इटली का टापू है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, अमेरिका का खोज सबसे पहले किया था? वास्को डी गामा, कोलंबस, न्यूटन, आइंस्टीन। 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शन है आपके पास, देखें कौन पहुंचते हैं सही जगह पर। हाँ बी ठीक है, आयुष दुबे, बी आपका सही उत्तर है, कोलंबस। 5वां क्वेश्चन है, क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था? पुर्तगाल का, फ्रांस का, जर्मनी का, स्पेन का। 5वां क्वेश्चन नंबर, 5वां नहीं, अभी तक सही नंबर, सही आपका नहीं है आंसर। 5वां क्वेश्चन है, क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था? क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था? क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था? नहीं, डी सही उत्तर है इसका, डी स्पेन का। अगला क्वेश्चन है, स्पेनिश विजेताओं को अमेरिका पर अधिकार करने में क्या मदद किया? पहला है तोपखाना, दूसरा है पनडुब्बी, तीसरा है चेचक की बीमारी, चौथा इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है आपके सामने, सही उत्तर दीजिएगा सी,
आशीष कुमार सी, सही बात है, आपका जवाब सही है, चेचक की बीमारी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसका, कॉर्न लॉ कहां बनाया गया था? ब्रिटेन, भारत, फ्रांस, चीन। देखते हैं सही जवाब किसका आता है आपका। ए आशीष कुमार जी, ठीक है, ए ब्रिटेन सही है। 8वां क्वेश्चन है, विश्व में औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहां हुई थी? भारत, पाकिस्तान, इंग्लैंड, पोलैंड। सही जवाब आप देंगे, देखते हैं सी आशीष शर्मा, सी ठीक है, इंग्लैंड में। 9वां क्वेश्चन है, रिंडर पेस्ट क्या था? जहाज था, रेलगाड़ी थी, आदमी की बीमारी, मवेशी की एक बीमारी। देखते हैं कौन आप जवाब देते हैं सही। सही जवाब के लिए इंतजार है आपका। सही जवाब रिंडर पेस्ट, वाह ठीक है, ठीक है सुजीत जी, ठीक है, तो इसका होगा मवेशियों की एक बीमारी थी। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका के 90% मवेशी 1890 के दशक में किस बीमारी से मर गए थे? चेचक, प्लेग, फ्लू, रिंडर पेस्ट। हाँ डी, आयुष द्विवेदी, डी ठीक है, रिंडर पेस्ट, ठीक। अगला क्वेश्चन है, 19वीं सदी में भारत के औपनिवेशिक सरकार यहां से दूसरे देशों में मजदूरों को ले जाते थे। इन मजदूरों को किस मजदूर के नाम से जाना जाता था? बंधुआ मजदूर, गिरमिटिया मजदूर, दिहाड़ी मजदूर, नियमित मजदूर। सही जवाब देखे किसका आता है आपका। हाँ बी ठीक है, बी बी ऑप्शन ठीक है, निजामुल जी ठीक है, ठीक है, यानी बी गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रवासियों द्वारा चटनी म्यूजिक किस देश में शुरू की गई थी? ब्रिटेन और फ्रांस, श्रीलंका और मलेशिया, कनाडा और अमेरिका, त्रिनिदाद और गुयाना। सही जवाब देखे डी 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 आशीष शर्मा, ठीक, थैंक यू। वेस्ट इंडीज का देश है, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों द्वारा अफीम की खेती करवाई। यह अफीम कहां निर्यात होता था? चीन को, जापान को, श्रीलंका को, ब्रिटेन को। देखिए क्या आपका उत्तर आता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, कहां निर्यात होता था यहां से अफीम? ए ठीक है सिद्धार्थ जी, ठीक है, ए चीन को होता था। सिद्धार्थ जी का सही आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? 1915, 1996, 1913, 1914। 14 क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन, हाँ डी ठीक है, इरशाद जी ठीक है, आपका उत्तर सही है, डी। अगला क्वेश्चन है, हेनरी फोर्ड कौन था? वो जहाज बनाता था, कार बनाता था, जलपोत बनाता था, साइकिल बनाता था। ऐसा ही जवाब आपके लिए भेजा गया है क्वेश्चन को। 15 नंबर क्वेश्चन, बी ठीक है, बी आशीष कुमार जी ठीक है, इस कार निर्माता था, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है, शिकागो किस देश का एक महत्वपूर्ण शहर है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस। शिकागो कहां का शहर है? शिकागो 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 शिकागो, ए ठीक है, ए ठीक है, आशीष जी ठीक है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का शहर है शिकागो। 17 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई थी? 1919, 1921, 1930, 1929। 4 ऑप्शन आपके सामने 7वां क्वेश्चन का। देखते हैं आपका सही उत्तर क्या होता है। महामंदी की शुरुआत कब हुई थी? 1929, ठीक, यानी डी ऑप्शन ठीक है। भारत का कौन सा राज्य प्रमुख जूट उत्पादक है? झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप दीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन का जवाब सी ठीक है आशीष जी, ठीक है, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस सम्मेलन में हुई थी? लाहौर सम्मेलन, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन में से कोई नहीं। 19 नंबर क्वेश्चन,
19 नंबर क्वेश्चन नहीं पहुंच पाए हैं अभी तक। बी ठीक है आशीष जी, ठीक है बी, ब्रेटन वुड्स। ब्रेटन वुड्स अमेरिका में है, न्यू हैम्पशायर में, वहीं पर हुआ था। अब 20वां क्वेश्चन है समूह 77 यानी G77 किन देशों का संगठन था? यूरोपीय देशों का, विकासशील देशों का, विकसित देशों का, के अमीर देशों का? हाँ बी ठीक है, बी ठीक है आशीष जी आपका ठीक है, विकासशील देशों का। अब चैप्टर आपका बदल गया, औद्योगिकरण का युग। अब हम चौथा चैप्टर से आपका सवाल यहाँ ये दे रहे हैं आपको। पहला क्वेश्चन है विश्व में औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहां हुई? भारत, अमेरिका, रूस, इंग्लैंड। देखिए आपका सही जवाब क्या होता है? सही जवाब, सही जवाब हाँ आशीष जी ठीक है, डी। दूसरा क्वेश्चन है इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाने कब खुले? 1730 के दशक में, 1790 के दशक में, 1830 के दशक में, 1930 के दशक में। हाँ ए ठीक है सर भाई, ठीक है ए ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है इंग्लैंड का कौन सा नगर फिनिशिंग है यहाँ पर, फिनिशिंग सेंटर के रूप में विकसित हुआ? पेरिस, इंग्लैंड, बर्लिन, टोक्यो। एक तो गलत है वहां पर, एक ऑप्शन छूट गया था। पेरिस है, लंदन है, बर्लिन है, टोक्यो है। बी में बर्लिन है, अरे बी में लंदन है। हाँ बी ठीक है, लंदन ठीक है। अगला क्वेश्चन है न्यू कॉमन द्वारा बनाए गए भाप के इंजन का किसने सुधार किया? न्यूटन, आइंस्टीन, डार्विन, जेम्स वाट। चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन का उत्तर किसने सुधार किया था? किसने सुधार किया था? डी, डी ठीक है, डी 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 ठीक है, जेम्स वाट। डी ठीक है सिद्धार्थ जी, ठीक है ठीक है। अब पांचवा क्वेश्चन है नए युग का प्रतीक कौन था? लोहा, कपास, सीमेंट, रेल। पांचवा क्वेश्चन का आप जवाब देंगे? पांचवा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन हाँ बी ठीक है निजामुल जी, ठीक है कपास, सही जवाब का। छठा क्वेश्चन है स्पिनिंग जेनी क्या था? कताई की मशीन यानी सूत बनाने वाला, सिलाई की मशीन, फसल काटने की मशीन की प्रिंटर। 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप देंगे? 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन का जवाब ए ठीक है, ठीक है कमलेश जी ठीक है, कताई की मशीन। अगला क्वेश्चन है सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा सबसे पहले किसने रखी? न्यूटन, आर्किमिडीज, रिचर्ड आर्कराइट, एडिसन। 4 ऑप्शन है आपके सामने। हाँ देखते हैं कौन रखते हैं? सी ठीक है सी कमलेश जी ठीक है, रिचर्ड आर्कराइट ठीक है। 8वां क्वेश्चन है कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए वेतन भोगी कर्मचारी रखते थे। इन कर्मचारियों को क्या कहा जाता था भारत में? प्रबंधक की, डायरेक्टर की, मजदूर की, गुमास्ता। 8 नंबर क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन आपके सामने। हाँ ठीक है आयुष दुबे जी ठीक है, गुमास्ता आपका सही जवाब है। अब हम आगे क्वेश्चन लेते हैं। कंपनी के किस अफसर ने कहा था कि भारतीय कपड़ों की मांग कभी कम नहीं हो सकती? वो है क्लाइव, डलहौजी, कर्जन, हेनरी पतुल्लो। 9 नंबर क्वेश्चन डी ठीक है, डी डी ठीक है सिद्धार्थ जी ठीक है, हेनरी पतुल्लो ठीक है। 10वां क्वेश्चन है भारत के किस शहर में पहली कपड़ा मिल लगी? कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, बंबई। हाँ डी ठीक है कुशवाहा जी ठीक है, बंबई 1854 में लगा था। अगला क्वेश्चन है मुंबई में पहली कपड़ा मिल कब लगी? 1854, 1857, 1920, 1947। हाँ ए ठीक है, ए आपका आंसर 1854 ठीक है।
अब 12 नंबर क्वेश्चन, भारत में पहली जूट मिल कहाँ लगी? बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, मध्य प्रदेश, चारों राज्य है आपका। देखते हैं आप कौन सही उत्तर देते हैं। सही उत्तर, हाँ ठीक है आयुष जी, ठीक है, सी बंगाल सही है आपका उत्तर। अगला क्वेश्चन है, जमशेद नूरजहान जी कौन थे? ये अंग्रेज थे कि फ्रांसीसी थे कि पुर्तगाल थे कि पारसी थे? अपना नाम इनका सुने होंगे, जो टाटा कंपनी के ये किए थे, जो टाटा जो आयरन का कारखाना है आपके झारखंड में, वहीं के। ये अंग्रेज थे, फ्रांसीसी थे, पुर्तगाल थे कि पारसी थे? सही जवाब देखिए कौन देते हैं आप, यानी डी विवेक जी, ठीक है, पारसी थे, सही बात। अगला क्वेश्चन है, उद्योगपतियों ने मजदूर के भर्ती के लिए कर्मचारी रखते थे, उसे क्या कहा जाता था? गुमास्ता, जॉबर, एजेंट, दलाल? देखते हैं सही जवाब क्या आपका होता है। बी ठीक है, बी ठीक है, यानी जॉबर। अगला क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? 4 शहर है आपके देश के, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, कानपुर। बी ठीक है, अहमदाबाद। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो इस तरह से 15वां क्वेश्चन था। अब हम अगला अंतिम चैप्टर है, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, अभी से कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं। ये 5वां चैप्टर है आपके किताब का। पहला क्वेश्चन है, मुद्रण की सबसे पहले तकनीक कहाँ विकसित हुई? भारत, रूस, अमेरिका, चीन? सही जवाब देंगे आप, सही जवाब देंगे आप। देखते हैं कहा, हाँ डी ठीक है कमलेश जी, ठीक है, थैंक यू, चीन। दूसरा क्वेश्चन है, हाथ से बड़े सुंदर सुडौल अक्षरों को लिखने वाले को क्या कहा जाता है? लेखक, सुलेखक, कवि, नाटककार? दूसरा क्वेश्चन का उत्तर आप देंगे। दूसरा क्वेश्चन बी ठीक है दुबे जी, ठीक है, आपका उत्तर सही, सुलेखक। तीसरा क्वेश्चन है, चीन से जापान में छपाई तकनीक किसके माध्यम से पहुंचा? व्यापारी, नाविक, बौद्ध प्रचारक, लेखक? बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखते हैं कौन पहुंच पाते हैं जवाब तक। देखते हैं कौन आते हैं। सी ठीक है, ठीक है आशीष जी, बौद्ध प्रचारक, इन्हीं लोग के द्वारा गया था, ठीक है। चौथा है, छापे खाने की तकनीक चीन से यूरोप किसके द्वारा पहुंचा? यहाँ पर 4 यात्रियों का नाम है, मार्को पोलो, वास्को डिगामा, कोलंबस, हयान? सही जवाब, सही जवाब देखते हैं किसका आता है। सही जवाब चौथा नंबर क्वेश्चन ए ठीक है विवेक जी, ठीक है, मार्को पोलो, ठीक है आपका जवाब। अब हम आगे क्वेश्चन लेते हैं, मार्को पोलो कहां का रहने वाला था? जर्मनी, इटली, जापान, पुर्तगाल? बहुत हल्का क्वेश्चन है, देखते हैं कौन जवाब देते हैं आप। मार्को पोलो कहां का रहने वाला था? और कोई? मार्को पोलो कहां का रहने वाला था? मार्को पोलो कहां का था? बी ठीक है कमलेश जी, आपका उत्तर ठीक है, इटली का था। छठा नंबर क्वेश्चन है, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार सबसे पहले किसने किया था? न्यूटन, जेम्स वाट एडिसन, जोहान गुटेनबर्ग? 6 नंबर क्वेश्चन है, ये जोहान है ये। देखते हैं कौन आपका सही जवाब होता है। छठा क्वेश्चन डी आ गए, अच्छा ठीक है, नितिन जी ठीक है। गुटेनबर्ग अपने प्रिंटिंग प्रेस को सबसे पहले कौन सी किताब छापी थी उसमें? रामायण, महाभारत, गीता, बाइबिल? 7वां नंबर क्वेश्चन डी ठीक है, डी ठीक है, ठीक है, ठीक है, बाइबिल ठीक है। फिर 8वां क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर कौन था? एक वैज्ञानिक था, इतिहासकार था, चित्रकार था, धर्म सुधारक था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8वां, डी ठीक है कमलेश जी, ठीक है, धर्म सुधारक था। फिर है अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा किसने कहा था? राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, लूथर की महात्मा गांधी? 9वां क्वेश्चन का जवाब, 9वां क्वेश्चन का जवाब
नामक क्वेश्चन नाम सी ठीक है सिद्धार्थ जी, ठीक है। लूथर कहा था, ठीक है। 10वां, इंग्लैंड में एक पैसिया किताब बेचने वाले को क्या कहा जाता है? फेरी वाला, प्रकाशक, मुद्रक, चैपमैन। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10वां। आपका उत्तर देखते हैं क्या आ रहा है। ठीक है, तो हम बतलाते हैं। इसका उत्तर होगा चैपमैन, डी। अगला 11 नंबर, भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा लाया गया? बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और आपका उत्तर भी सही आप दे रहे हैं सब कोई, यानी डी है, पुर्तगाल के लोग लाए थे। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत में छपने वाला पहला साप्ताहिक पत्रिका का नाम क्या था? हिंदुस्तान, द हिंद, बंगाल गजट, हिंदुस्तान टाइम्स। देखते हैं कि आप कहां पहुंच पाते हैं इसमें। अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। सही जवाब दीजिए। नितिन ठाकुर, डी। सही जवाब आशीष सी। आगे ठीक है आशीष जी, ठीक है, बंगाल गजट। अगला क्वेश्चन है आपका, बंगाल गजट का संपादन कब हुआ और किसके द्वारा हुआ? तो पहला है 1780 जेम्स अगस्ती सिक्की, 1990 राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, महात्मा गांधी। 13 नंबर क्वेश्चन का जवाब, इसका आंसर बताओ। बंगाल गजट का संपादन कब हुआ और किसके द्वारा हुआ? ऑप्शन नितिन कुमार, डी। ए सही है, ए सही आपका, ए ऑप्शन सही था। अगला है, राजा रवि वर्मा कौन थे? समाज सुधारक, संगीतकार, गीतकार, चित्रकार। देखें सही जवाब आपका क्या है। राजा रवि वर्मा कौन थे? सिद्धार्थ, राजा रवि वर्मा कौन थे? मुनीप, ए। राजा रवि वर्मा कौन थे? आप नहीं पहुंच पाए अभी तक। चलिए हम बतलाते हैं, कमलेश, हम बतलाते हैं। नहीं, चित्रकार थे। ऑप्शन होगा डी, आशीष डी, कुमार, ऑप्शन डी था। चलो निजामुल, डी अगला सही है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, गुलामगिरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? रामास्वामी नायकर, भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, संत निवास। 15 नंबर, और ये लास्ट है 5वें चैप्टर का। देखते हैं आपका सही जवाब क्या होता है। मुनीप कुमार, बी। नितिन, बी। सी, आशीष कुमार, ठीक है, ज्योतिबा फुले, ये आपका सही जवाब था। हाँ, तो हाँ, तो इस तरह से जो तुम्हारा आज का जो 5वां चैप्टर था, ठीक ना, 5वां चैप्टर, आज का तुम्हारा 5वां चैप्टर था ना, कौन सा सब्जेक्ट था? तो इतिहास का। तो 5वें चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरी तरह से कर लिए कंप्लीट। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना 40 पूछेगा, 40 में से क्या चाहिए, हम लगभग 100 प्लस क्वेश्चन कर चुके हैं। बस उसको क्या चाहिए, अच्छे से रिवाइज कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, ठीक ना सर। लॉन्ग क्वेश्चन हाँ 2-3 दिन में आएगा, ठीक ना। और पूरा एक ही साथ सभी चैप्टर का यही टाइम रहेगा 2:30 बजे, ठीक ना सिद्धार्थ साहब। और बताओ, अगर सर से कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकते हो, ठीक ना। अगर भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न अगर दिक्कत हो आपको तो अगर कुछ दिक्कत हुआ होगा या फिर एसएसटी में या इतिहास में कुछ प्रॉब्लम है, हाँ क्वेश्चन है सर, हाँ कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लो। पीडीएफ कब ग्रुप में सेंड कीजिएगा? पीडीएफ चला जाएगा, ठीक ना। 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, बस इतना ही अच्छा से रिवाइज कर लेना, बार बार रिपीट कर लेना एक ही वीडियो में, ठीक ना। किसी कुछ नहीं पूछना है, मस्त है सर। एक बार पढ़ दीजिए सर कमेंट्स, वहां पर कुछ लिख रहे हैं चाहे देखकर। निजामुल खान नहीं आता है, बस इतना ही था सर। हाँ इतना ही था, पूरा इतिहास का इतना ही था। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना वो सभी। क्या करें इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम समझे उसको हम आपके सामने रखे हैं। वैसे तो क्वेश्चन का क्या कहना है, ये तो अथाह होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो जो हमने इंपॉर्टेंट समझा वो हम आपके सामने रखे हैं। वैसे अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन अगर कोई दिक्कत करेगा या आपको कठिन लग रहा होगा तो आप हमें खबर करेंगे और हम आपको उसका हल बतलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और वैसे तो आप जानते हैं ऑब्जेक्टिव का कोई और छोर नहीं होता है, वो तो अथाह समुद्र की तरह होता है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमारे नजर में हमने आपके सामने रखा है उसको। हाँ क्या कर रहे हो कि सर एसएसटी ऑल करवाइए। हाँ पहले हम लोग क्या चाहिए, इतिहास, फिर भूगोल, फिर नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र है ना, पूरा ये कंप्लीट कर लेंगे चारों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और एक साथ हम सारा सारा लेकर आएंगे, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी।
अच्छा, आपका एक क्वेश्चन आया है, नितिन ब्रेटन ठाकुर। वुड्स क्या है? ब्रेटन वुड्स जो है एक जगह का नाम है, अमेरिका में न्यू हैम्पशायर जो स्टेट है वहीं पर एक शहर है, और वहीं पर जो है 1944 ईस्वी में एक सम्मेलन हुआ था, और इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था कि युद्ध के दौरान जो विकसित राष्ट्र, यूरोपीय राष्ट्र, अमेरिकन जो थे, जो लॉस हुआ था उन लोग का, जो औद्योगिक जो कारोबार था जो बिल्कुल ही निम्न स्तर का हो गया था, तो उनको पटरी पर लाना था, यानी उनके अर्थव्यवस्था को ठीक करना था। इसीलिए वहीं पर एक सम्मेलन हुआ था, जो जगह का आपने नाम लिखा है ब्रिटेन वुड्स में, और उसी में दो बैंक की स्थापना की गई थी विकसित देशों के लिए। एक का नाम था IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और दूसरे का नाम था विश्व बैंक। तो इस तरह से अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो बैंक थे ये दोनों ब्रेटन वुड्स समझौता के समय यह स्थापना किए गए थे। चलो, हाँ, चिपको आंदोलन क्या है? चिपको आंदोलन जो है पर्यावरण संबंधित है, और ये उत्तराखंड में शुरू हुआ था। आपने ये नाम सुना होगा, ये उत्तराखंड में ये पेड़ बचाने के लिए, तो वहां लोग करते क्या थे कि जब कोई पेड़ काटने जाता था, सरकार जाती थी, तो लोग पेड़ से चिपक जाते थे, इसीलिए इसका नाम पड़ा चिपको आंदोलन। और अगर कोई है तो बोलिए, और कोई क्वेश्चन अगर है तो। बंगाल विभाजन कब हुआ? बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। आपके देश में उस समय यहाँ का वायसराय था लॉर्ड कर्जन, उसी ने किया था बंगाल विभाजन। और बोलिए। ज्योग्राफी का भी सर, हाँ ज्योग्राफी का भी आएगा, हो सकता है कल या परसों, ठीक ना। हाँ, तो राष्ट्रवाद की जो बात है, तो राष्ट्रवाद का सबसे पहला अभिव्यक्ति जो है फ्रांस में हुआ था, और वहीं पर सबसे पहले लोगों के मन में, वहां के दार्शनिकों के मन में आया था कि निरंकुश शासन को हटाया जाए। तो वही फ्रांसीसी क्रांति, इसका घटना वहीं शुरू हुआ ये। फिर और बोलिए, और कोई क्वेश्चन है तो। सभी चैप्टर का होगा, सिविक्स का कब होगा सर? हाँ, सभी चैप्टर का होगा, टेंशन मतलब, ठीक ना। तो ये अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक ना। आज के लिए बस इतना ही, और कुछ पूछना है? सिविक्स भी होगा, सिविक्स भी होगा। हाँ। तो अभी इतिहास हुआ है, इसके बाद जो है बारी बारी से सिविक्स का होगा, इसके बाद आपको इकोनॉमिक्स का होगा, इसके बाद आपको ज्योग्राफी का, सब का हम करेंगे। तो ठीक है, फिर हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और आप इसी तरह से देखते रहेंगे। थैंक यू। हाँ, तो इसे अच्छे से कंप्लीट कर लेना, ठीक ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। और हाँ, अगर और भी लग रहा हो कोई डाउट है, ठीक ना, तो बस अभी वीडियो एंड हो रहा है, कमेंट्स में जितना डाउट होगा सारा सारा क्या चाहिए अभी तुरंत लिख देना। जैसे बहुत सारा लोगों का आ रहा है कि वर्ल्ड बैंक क्या है, विश्व न्यू समयुद्धक आंदोलन क्या है, ये जितना भी तुम्हारा क्वेश्चन होगा ना, सारा सारा भी कमेंट्स में लिख देना, ठीक। मैथ आप कब कर रहे हैं सर? बस मैथ तो कर ही रहे हैं, रेगुलर क्लास हो ही रहा है, ठीक ना। और इतिहास के साथ साथ जितना भी है, अभी इंग्लिश का भी बहुत ही जल्द आने वाला है, तो सिंपल। और हाँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक, अगर मान लो कोई चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट नहीं हुआ है तो चैप्टर वाइज, यानी देखो इतिहास का अलग है, भूगोल का अलग है, नागरिक शास्त्र का अलग है, अर्थशास्त्र का अलग है, चैप्टर वाइज सब बनाया हुआ है प्लेलिस्ट। सिंपली नीचे जाना डिस्क्रिप्शन में, और जो वीडियो में डाउट है सिंपली वहां जाना, और क्या चाहिए जो पूरा क्लियर कर लेना, ठीक ना। और क्वेश्चन में अगर कोई और डाउट लगता है तो सिंपली वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट्स में सब डाउट रख देना, अगला वीडियो में क्या चाहिए सारा सारा हम लोग कंप्लीट कर देंगे, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और थैंक यू, ठीक है। कमेंट्स में लिख देना मैराथन कब करवा रहे हैं सर? आज तो 5 चैप्टर का था, धीरे धीरे बड़ा वीडियो लेकर आएंगे, ठीक ना मुनीप, ठीक है। थैंक यू, बाय सभी को। शाम को हो सकता है कि साइंस का क्लास चलेगा, ठीक ना, ठीक है, थैंक यू।